हेलो एवरीबॉडी। आज की वीडियो में हम लोग या बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल का समरी को देखने जा रहे हैं। दोस्तों, इस ऐसे में जो चार्ल्स लैम्ब है वो बैचलर है और एक बैचलर के रूप में उन्होंने विवाहित लोगों के जीवन में बहुत सारी कमजोरियों को देखा है। इसीलिए वह अपनी इस बैचलरहुड को बहुत ही अच्छा समझता है। वो सोचता है कि हमारा जो ये बैचलरहुड का जो स्टेट है वो शादीशुदा लोगों के जीवन से लाख बढ़िया है। यह पति और पत्नियों का झगड़ा नहीं होता है जो कि ऑथर को सारी उम्र कुंवारे रहने का संभावना देती है। जो चीज़ उसे शादीशुदा लोगों के घर पे नाराज़ करती है वह यह होता है कि शादीशुदा लोग सिर्फ प्यार का बहाना कर रहे होते हैं कि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लैम्ब बताता है कि एक पति और पत्नी सिर्फ इम्प्रेशन को दिखाने का कोशिश करते हैं कि वे एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, और यह जो खुशियों का जो प्रदर्शन है वो बैचलर लोगों के लिए एक तरह का अपमान होता है। और सच में अगर एक व्यक्ति इतनी मोनोपोली को एंजॉय करता है तो उसे इस मोनोपोली को इतना दूर रखना चाहिए नज़रों से जितना कि हो सके, ताकि दूसरे लोग इस उचित मोनोपोली के प्रति कोई क्वेश्चन ना कर सके। अकॉर्डिंग टू लैम्ब के अनुसार से शादीशुदा लोग रास्ते से हटके ही चलते हैं, सिर्फ कुंवारे लोग जो वो एंजॉय कर रहे होते हैं। और न्यूली अनमैरिड कपल के चेहरे पर जो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन का हाफ होता है वो लैम्ब के लिए ऑफेंसिव है, घिनौना है। लैम्ब यह समझ नहीं पाता है कि शादीशुदा लोग अपने बच्चे पे ज़्यादा गर्व क्यों करते हैं। आखिरकार बच्चों की तो कमी नहीं होती है। और दरअसल अगर बात करें सबसे गरीब लोगों की, तो सबसे गरीब लोगों का सबसे ज़्यादा ही बच्चे होते हैं। और इसके अतिरिक्त चिल्ड्रेन जो होते हैं वो प्रायः गलत भी होते हैं, और वो एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट अपने माता पिता के लिए नाराज़गीपन का वजह साबित होता है। शादीशुदा लोगों का जो गौरव होता है उनके बच्चे में वो शायद ही उचित होता है, और शादीशुदा लोग बहुत कम ही उचित होते हैं यह मानने में कि बैचलर भी उनके बच्चे के प्रति थोड़ा सा स्नेह और अटेंशन को दिखावे। आखिर एक बैचलर इतना अफेक्शन उनके बच्चे पे क्यों दिखाएगा? अगर एक बैचलर ज़्यादा इंटरेस्ट बच्चों में दिखाता है तो उनके पेरेंट्स उन्हें तुरंत रूम से बाहर भेज देते हैं। इसीलिए एक बैचलर अपने आप को दुविधा में पाता है बच्चों के साथ सुलझाव करने में। क्या लैम्ब के अनुसार से बैचलर को एक लविंग एटीट्यूड को अपनाना चाहिए चिल्ड्रन के प्रति अथवा नहीं अपनाना चाहिए? अगर उसे अपनाना चाहिए तो उसे 8 9 10 सभी बच्चों के प्रति मतलब एक ही अफेक्शन का डिग्री उसे होना पड़ेगा। और यहाँ पे एक उनके अनुसार से एक कहावत भी है कि लव मी लव माई डॉग। लेकिन जबकि यह संभव है फ्रेंड्स के डॉग को प्यार करना अथवा किसी ऐसे आर्टिकल्स को जो आपको हमेशा दोस्त की याद दिलाता हो, तो क्या इट मे नॉट बी पॉसिबल ऑलवेज टू लव योर फ्रेंड चिल्ड्रेन? तो क्या दोस्त के बच्चों को याद करना संभव नहीं होगा? क्योंकि बच्चे तो हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ देयर इंडिविजुअल नेचर्स एंड टेम्परीमेंट्स। बच्चों का एक अलग एग्जिस्टेंस होता है, उनका एक अपना इंडिविजुअल नेचर होता है और एक स्वभाव होता है। लैम्ब कहते हैं कि यह कभी भी उसके लिए संभव नहीं हुआ है अफेक्शन को महसूस करना औरतों के प्रति अथवा बच्चों के प्रति। लैम्ब के अनुसार बहुत जल्द ही शादी करने के बाद एक व्यक्ति जो होता है उसका नेचर जो होता है, उसका स्वभाव जो होता है अपने दोस्त के प्रति वो बदल जाता है। भले ही ना उसका दोस्ती फ्रेंडशिप लंबे समय से क्यों ना चलता आ रहा हो, लेकिन कोई भी पत्नी यह बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि उसका पति का जो पुराने जो फ्रेंड है, मतलब शादी के पहले का जो फ्रेंडशिप है वो चलते रहे। वह चाहती है कि वो उसे भूल ही जाए, भले क्यों ना फ्रेंडशिप बहुत लंबे समय से चलते आ रहा हो। बट शादी करने के बाद एक पत्नी कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति का जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, वो चलते रहे। इसीलिए वह उसे उस चीज़ से चाहती है कि वह उससे दूरियां बना ले और शांत हो जाए। औरतें अलग अलग तरीकाओं को अपनाते हैं उस दोस्ती को तोड़ने के लिए जो उनके पतियों तथा बैचलरों के बीच में होता है, जिसके साथ उनका एक घनिष्ठ संबंध शादी के पहले रहा हो। एक पत्नी एक तरह के आश्चर्य के साथ हंस सकती है उन चीज़ों पर जो उसके पति के दोस्त बैचलर फ्रेंड कह सकते हैं।
और अपनी हंसी के द्वारा वह यह इम्प्रेशन को प्रोड्यूस करती है कि उसका जो पति का जो दोस्त है उसके लिए अनोखा है अथवा उसके लिए हास्य है। बैचलर्स लोग शादीशुदा महिलाओं से निरपवाद रूप से अपमानजनक बर्ताव को ही सिर्फ प्राप्त करते हैं। और ऐसा ही मामला एक पत्नी के साथ हुआ जो लैम को गेस्ट के रूप में इनवाइट करके काफ़ी घंटा तक उसे इंतज़ार करवाया डिनर के लिए, क्योंकि उसके पति जो थे सो कहीं फंस गए थे कुछ वजह से। अगर उस औरत का पति 2-3 घंटा और फंसे हुए रहते तो वह लैम के लिए डिनर को सर्व करने का विचार की हुई रहती। और आखिरकार यह मामला जो था एक पत्नी का था, एक औरत का था, जिसने अपने पति के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन को परोसा और लैम के लिए बहुत कम ही स्वादिष्ट भोजन को परोसा, जो उस घर पे एक गेस्ट के रूप में आया था। और लैम इसके खिलाफ विरोध करने का प्रयास करता है और विरोध करता भी है जो उसके साथ इस तरह का बर्ताव होता है उनकी पत्नियों के द्वारा, और उसे धमकी भी देता है लैम, यह कहते हुए कि उनका नाम को डिस्क्लोज कर देगा अगर वे अपनी इस मैनर्स को भविष्य में नहीं सुधारेगी। तब लैम का कहना है कि एक पत्नी को अपने पति के साथ बहुत ही इनफॉर्मल होना चाहिए, लेकिन उसे अपने पति के बैचलर दोस्तों के साथ एक फॉर्मल विनम्रतापन को दिखाना चाहिए। So friends, this was the summary and analysis of the essay A Bachelor's Complaint Against the Behavior of Married People. I hope you understand.